प्रो लेवलिंग का एपिसोड 11 में हमें देखने को मिलता है कि जिन्वू जो होता है एक खाली जगह पर आता है एंड यहाँ पर उसे एक जॉब मिलती है एंड ये जॉब अब चेंज होने वाली होती है, जिस पर अब हमें एक पूरी तरह से फ्लैशबैक के सीन्स दिखाए जाते हैं कि किस तरीके से वो एक कमज़ोर आफ्टर ऑल एक बीस्ट हंटर बनना। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है उसकी पावर्स भी, जो कि धीरे धीरे अपग्रेड हो रही होती है। अब यहाँ पे उसको जॉब चेंज करने की बात हो रही होती है, एक नोटिफिकेशन होता है। एक्चुअली में जॉब चेंज करने का मतलब ऐसा था कि ये एक ऐसी दुनिया में ट्रांसपोर्ट होने वाला है जहाँ पर बीस्ट जो होंगे एक ह्यूमन फॉर्म में होंगे एंड अब वहीं पर वो उस चाबी का यूज़ करते हुए गेट ओपन कर देता है, जिस पर वो कहता है ठीक है तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो, मैं आ रहा हूँ। एंड तभी हमें एक नाइट को दिखाया गया है जो कि आगे चलकर जिन्वू से ही फाइट करेगा। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है जिन्वू के फ्रेंड को, जो कि एक सी क्लास रैंकर है एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो शांति से अपने फादर के सामने बैठा है एंड उसके फादर एक बिजनेसमैन है। जिन्वू के एल्डर ब्रदर को भी हमें देखने को मिलता है जो कि उससे क्वेश्चन करता है एंड डिनर को ज्वाइन करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि ये सारी चीज़ें वो यूज़ करने वाला होता है एक मॉन्स्टर के खिलाफ, आई मीन एक नाइट के खिलाफ। जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि एक ह्यूमन स्ट्रक्चर टाइप बीस्ट इनके सामने आएगा जो कि आर्मर पहने होगा एंड जिन्वू जो होता है उस पर एक स्लैश मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं बिकॉज ऑफ कि वो उस स्लैश को डॉज कर जाता है। तो वो समझ जाता है कि जैसे उसने लास्ट टाइम स्नेक को अपने हाथों से फाड़ा था, सेम ऐसे ही इसके आर्मर को चीरना होगा। और जैसे वो करता है वैसे ही वो नाइट वहीं पर मारा जाता है, लेकिन उसके अंदर से कुछ लिक्विड टाइप के फॉर्म निकल रहे होते हैं। जब वो थोड़ी देर के लिए राहत की सांस लेता है, उसी टाइम पे उसे पीछे से और भी आवाज़ें आने लगती हैं। जिन्हो के जो डैड होते हैं एक्चुअली में उसके बड़े भाई जिंगसू से पूछते हैं कि गिल्ड इस्टेब्लिशमेंट का काम कैसा चल रहा है। जिन्हो कुछ भी नहीं बोलता और यहाँ पर वो घबराए जैसा बैठा होता है, जिस पर वो बताता है वो काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है लेकिन मैं वो काम सीक्रेट, जिस पर वो अपने भाई को चेतावनी देता है कि मेरे रास्ते मत आना। एंड यहाँ पर उसका भाई वो सारी चीज़ें सुन रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जिन्वू को दिखाया गया है जो कि अभी उन मॉन्स्टर से फाइट करना स्टार्ट कर देता है फिर से, लेकिन इस बार के जो मॉन्स्टर्स होते हैं कुछ मैजिकल बीस्ट भी होते हैं जो कि मैजिक का पावर या इनविजिबल पावर टाइप की यूज़ कर रहे होते हैं अपने पावर्स का। हमें एक मैजिक बीस्ट को भी दिखाया गया है जो कि लाइटनिंग की पावर का यूज़ कर रहा होता है एंड वो जिन्वू पर मारता है, जिसपे जिन्वू डॉज कर लेता है एंड अब वो फाइट करने वाला होता है। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उसने काफ़ी सारे मेंबर्स को पहले भी मारा है जो कि मैजिक का यूज़ करना जानते थे एंड ह्यूमंस को मारने के बाद उसे अब ऐसा फील ही नहीं होता कि वो इन मैजिक बीस्ट को मतलब एक बीस्ट के रूप में देखे। वो एक एज अ ह्यूमन देख रहा होता उन्हें और उन्हें बीट कर रहा, बिकॉज ऑफ कि ये और बीस्ट से थोड़ा ऊपर लेवल के बंदे थे इसलिए इससे थकान भी हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें चोई को दिखाया गया है जो कि अपने आर्मर एंड सूट्स को पहनते हुए बाहर की तरफ जा रहा होता है एंड वहाँ पर उसे काफ़ी और हंटर्स मिलते हैं एंड यहाँ पर वो सभी हंटर्स को देखता है और कहता है तुम्हें देखकर खुशी हुई। चोई कहता है कि अब समय आ गया है ना, फाइनली। वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि जिन्वू ने उन सभी के सभी मेंबर्स को मार दिया होता है एंड वो एक पोशन पी रहा होता है, जिस पर वो कहता है अच्छा है कि इनके पास ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। एंड अब वो एक बीस्ट जो कि माइट या फिर नाइट जो होता है वो मर चुका होता है, उसकी पावर लेवल में बाकी चीज़ें देखता है। उसे महसूस होता है कि उसके शरीर के ऊपर एक इनविजिबल आर्मर आ चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो कि आगे चलकर उसकी प्रोटेक्शन ही करेगा। एंड ये आर्मर वाली बात हमेशा आप ये याद रखना बिकॉज ऑफ कि इसकी जो मैं बता रहा हूँ आर्मर की बात वो आगे चलकर आपको देखने को मिलेगी। वही जिन्वू को देखने को मिलता है जो कि एक काफ़ी बड़े गेट को ओपन करता है एंड सामने उसके थ्रोन होता है जो कि एम्प्टी होता है एंड इस एम्प्टी थ्रोन की ही रक्षा करता है एक कमांडर नाइट। एंड कमांडर नाइट जो होता है वो डिफेंड कर रहा होता है उस एम्प्टी थ्रोन को। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो कमांडर होता है वो चैलेंज कर रहा होता है बिकॉज ऑफ कि वो चाहता है कि अगर वो उससे फाइट करेगा और जीतेगा तो ही उसे वो राजा की कुर्सी मिलेगी। अब इन दोनों के बीच में जो फाइट होती है वो तो वन ऑफ द एपिक फाइट होती है और मेरे हिसाब से आप लोग को इसकी वीडियो ही देखनी चाहिए जो कि मैं कुछ समय बाद डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हो। वहीं पर हमें देखने को मिलता है गोको जो कि एक बिजनेसमैन भी हैं एंड वहाँ पर कॉल लगाता है उन्हें चोई एंड गो से मिलने भी एक मेंबर आता है एंड नो डाउट इसे हमने पहले भी देखा है जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है जिन्वू को, जिसे गो देखकर समझ जाता है। वो कहता है अच्छा तो फाइनली वो सब कुछ होने वाला है एंड गो ये सारी बातें कर रहे होते हैं। एक्चुअली में एक जीजू नाम का आइलैंड है जहाँ पर ये लोग कुछ अलग तरीके की काम करने वाले हैं
जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। एंड उसी दौरान चोई का कॉल आता है। चोई गो से बात करता है एंड नो डाउट कि ये लोग जेजू आइलैंड के बारे में ही बात कर रहे हैं। बाकी चीज़ें आपको नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर देखने को मिलेंगी, लेकिन फ़िलहाल वो उससे मूव ऑन करने के लिए कहता है उस आइलैंड की तरफ। वहाँ पर हमें देखने को मिलता है जिनवू को, जो कि उस कमांडर नाइट के साथ फाइट कर रहा होता है एंड उसे काफ़ी ज़बरदस्त पंच पड़ता है। इस पर जिनवू उसे डॉज भी नहीं कर पाता, लेकिन एक लगातार फाइट के दौरान ही वो अपने हाथों को अपने चेहरे और पेट के पास ला लेता है, जिसकी वजह से सिर्फ उसके हाथ डैमेज होते हैं। एंड यहाँ पे जो उस आर्मर पहने हुए कमांडर थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, तो वो अपने लेवल 2 की पावर का यूज़ करता है, जो कि स्पीडिंग की पावर होती है। एंड वो काफ़ी स्पीडली मूव कर पा रहा होता है एंड लेकिन वो फिर भी उसे पकड़ नहीं पाता, या फिर कहूँ उस कमांडर को, बिकॉज ऑफ कि कमांडर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे जिनवू ने हथियार रख दिए थे, तो कमांडर ने भी हथियार रख दिए और अब वो फाइट करने वाले होते हैं हैंड टू हैंड बैटल। एंड इस हैंड टू हैंड बैटल में अभी भी कमांडर आगे की तरफ हो रहा होता है। कमांडर उसे एक ज़बरदस्त किक मारता है, जो कि सीधे के सीधे जाके थ्रोन के पास गिरता है एंड थ्रोन पे ही जाके वो बैठ जाता है। जस्ट फील इट कि वो ऐसा लगता है कि अब वो हार मानने वाला है, गिव अप करने वाला है, लेकिन एनीमे कैरेक्टर्स नेवर गिव। वहीं दूसरी तरफ हमें जिनवू की बहन को दिखाया गया है, जो कि खाना रख रही होती है अपने भाई के लिए एंड स्टडी रूम में जाके स्टडी करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नाइट को दिखाया गया है, जो कि अब फाइट करने के लिए और पास आता है उसके एंड अपनी स्वॉर्ड को अपने हाथ में लाता है, जिससे वो मार सके। लेकिन मैंने जैसे आर्मर की बात करी थी, इनविजिबल आर्मर, एंड वो इनविजिबल आर्मर को अपीयर कर लेता है एंड यहाँ पर वो यूज़ करता है उस स्वॉर्ड को रोकने के लिए। इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग इस आर्मर वाली बात को याद रखना, जो कि आगे चलकर वो यूज़ करेगा। अब यहाँ पर उसने उस आर्मर का यूज़ करते हुए उस नाइट कमांडर को इतना मारा था, जिसकी वजह से वो मर ही गया। एंड यहाँ पर हमें उसे कोई भी फेस नहीं देखने को मिलता, लेकिन उसके आसपास काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस होते हैं, जहाँ पास से वो कहता है कि इसके मुंह से ब्लड आ रहा है। नो डाउट कि इसके अंदर एक कोई मॉन्स्टर पक्का रहा होगा। और अब जिनवू को उसकी हेलमेट मिलती है। अब यहाँ पे नाइट जो होता है, नाइट की सारी पावर लगभग उसे मिल जाती है एंड 20 पॉइंट बूस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उसे एक स्टोन मिलता है, नो डाउट ये टेलीपोर्टेशन स्टोन है एंड हर बार वो इस चीज़ को देख रहा होता है एंड तभी उसे सामने से आता है कि गुड लक। एंड गुड लक कहने के बाद पीछे से और भी बहुत सारे पोर्टल्स ओपन होने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है चोई को, जो कि उस चॉपर के अंदर बैठकर वो उसके साथ जो अलग अलग तरीके के मैंस होते हैं, जो कि पावरफुल होते हैं एंड एस रैंक या ए रैंक या एस रैंक के बंदे होते हैं, वो सभी के सभी उसके अंदर बैठे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने जैसे आपको बताया था कि पोर्टल ओपन होता है एंड उस पोर्टल्स के अंदर से काफ़ी अलग अलग तरीके के बीस्ट बाहर आते हैं, जो कि अब फाइट करना होता है। एंड ये बीस्ट और पहले वाले बीस्ट से अलग होते हैं, या फिर कहिए पहले वाले नाइट से अलग होते हैं, क्योंकि इनके आर्मर बहुत चेंजेस हैं। और अब जो मैजिकल पावर यूज़ कर रहे होते हैं बीस्ट, वो उनकी पावर्स भी बहुत अलग होती है। खुद को जिनवू अब छुपा भी नहीं सकता, वो जितनी बार खुद को इनविजिबल करता है तो ही उसका जादू टूट जाता है। अब उसके पास सिर्फ 5 मिनट्स होते हैं इन सभी को बीट अप करने के लिए एंड वो कहता है कि मुझे ये पार्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उसके सामने पूरी सेना खड़ी है एंड वो अकेला। और जिनवू अब अपने मन में गाना गाता है, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बोल। खैर एंड एपिसोड वहीं पर गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।